Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will talk about earthquakes because you might have seen in news that in Haiti, an intensive earthquake occurred in which more than 300 people died. So first of all, we have to understand about an earthquake. जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो जब मूव करते हैं या शिफ्ट करते हैं, जब वो नज़दीक आते हैं या जब वो मूव अवे करते हैं तो उस वक्त एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। वो जो वहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है वो किसी समय निकल के आता है वहाँ से इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिनको हम बोलते हैं सीस्मिक वेव्स या एनर्जी वेव्स आप बोलें, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है स्टोर्ड। तो वो जब बाहर आता है तो जिस पॉइंट से वो शुरू हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और अगर हम उसी के ऊपर ज़मीन पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर हम देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर पे सबसे ज़्यादा नुकसान पाया जाता है या हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ही उसी के नीचे मतलब एपिसेंटर पे ही ये सीस्मिक वेव्स या आप अर्थक्वेक वेव्स बोलिए जनरेट हो जाती है। तो इसके बाद हमें ये समझना है कि अर्थक्वेक से कब नुकसान होगा और कब नहीं होगा। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी मेजर द मैग्नीट्यूड, जिससे हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं रिचर स्केल। ओके, तो अब आप याद रखेंगे कि अगर रिचर स्केल पे मैग्नीट्यूड 0 से लेके 2 तक होगा तो इट इज़ नॉट फेल्ट बाय पीपल, लोग इसको महसूस नहीं करते हैं। ऐसे अगर 2 से 3 तक मैग्नीट्यूड होगा तो इट इज़ समवट फेल्ट बाय पीपल, थोड़ा सा महसूस होता है। और ये बात भी याद रखनी है कि जैसे जैसे एक एक यूनिट बढ़ता है रिचर स्केल पे वो 10 गना ज़्यादा होता है, मजबूत होता है, मोर 10 टाइम्स स्ट्रांगर। ठीक है, जो इसमें मजबूती होती है वो 10 गना ज़्यादा होती है। ऐसे 3 से 4 तक तो सीलिंग लाइट स्विंग, 4 से 5 तक तो वॉल्स में क्रैक डेवलप हो सकते हैं। ऐसे अगर 5 से 6 तक होगा तो फर्नीचर मूव्स, ऐसे 6 से 7 तक होगा तो आपको ये बात याद रख, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है। दैट मीन्स इफ द मैग्नीट्यूड इज बिटवीन 6 एंड 7। और अगर 7 से 8 तक मैग्नीट्यूड था तो मैनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है जैसे हैटी में हुआ कल। अगर 8 से ज़्यादा होगा ये मैग्नीट्यूड देन देयर इज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड रोड्स। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग प्लेसेस दिखाई गई हैं जहाँ पे बहुत ही खतरनाक ज़लज़ले आ चुके हैं। जैसे सुमात्रा, वहाँ पे 2004 में अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 था। और ये कब आया? 26 दिसंबर 2004, इंडियन ओशन में ये आया। और इससे 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत वाक़या हुई और इट स्प्रेड अक्रॉस 14 कंट्रीज। ठीक है, इससे बहुत ही खतरनाक नुकसान हुआ। और द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज एंड जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, यस इंदिरा पॉइंट, दैट गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर ड्यू टू दिस अर्थक्वेक। मतलब इतना खतरनाक होता है ये अर्थक्वेक, इतना नुकसान हो जाता है। ऐसे ही हम बात करेंगे कश्मीर की। जब अर्थक्वेक आया था 8 अक्टूबर 2005 को जिसका मैग्नीट्यूड कितना था? 7.6। और इट वाज फेल्ड इन पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ओके, एंड मोर देन 86,000 पीपल डाइड इन दिस अर्थक्वेक। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जगहों पे बहुत सारे जलजले आए। अब हम बात करेंगे हैट की, जहाँ पे 2010 में मैग्नीट्यूड आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 7। और इसके बाद ये कल यानी कि 14 अगस्त 2021 में जो अर्थक्वेक आया, यानी कि ये गैप थी 2010 से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जलजला है वो आया कल 2021 को 14 अगस्त को। और जिससे वहाँ पे मोर देन 300 पीपल डाइड इन दिस अर्थक्वेक। ओके, तो ये बातें आपको ज़रूर याद रखनी है कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। ये है हैटी जिसकी कैपिटल है पोर्ट आउ प्रिंस। ये एक आइलैंड नेशन है। कहाँ पे? कैरेबियन में। और ये किस कॉन्टिनेंट में आती है? ये आती है नॉर्थ अमेरिका में। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसी का ये पार्ट बनता है। ठीक है, ये बात आपको ज़रूरी याद रखनी है।
I'm 11 Alive storm tracker meteorologist Melissa Nord. There was a strong, shallow earthquake in Haiti this morning. Preliminary estimates magnitude 7.2, but the depth only 6 miles under the surface. And this is a very shallow depth. So when you have shallow earthquakes like this, those seismic waves reach the surface very quickly, and it can be more abrupt, almost like a bomb going off in terms of the shaking just out of nowhere. It doesn't take as long for those seismic waves to go through the Earth's crust and reach it to the surface, but rather it happens very abruptly, and it can be very intense shaking that you get with very shallow earthquakes such as this one. For perspective, this is kind of the location, the yellow circles, of where today's main earthquake and aftershocks are versus the 2010 quake, which was closer to the capital city of Port-au-Prince. Now, why is Haiti and the island of Hispaniola very vulnerable to earthquakes? Is because it sits between two tectonic plates, the North American tectonic plate and the Caribbean tectonic plate. And within the island of Hispaniola, you have some smaller faults. And the one that the 2010 quake was, and the one from this morning likely was as well, was along this Enriquillo fault. Now,